बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। भजन सिमरन के बिना मुक्ति क्यों नहीं मिलती? एक बार नाम का बीज सत्संगी को मिल जाता है तो वह अवश्य ही अंकुरित होगा। अगर सत्संगी को ना मिला हुआ हो और भजन सुमिरन नहीं करता है तो मालिक उसे दूसरा जन्म देंगे और अगले जन्म में उसे वक्त के गुरु से नाम मिलेगा, फिर उसे भजन सुमिरन करना होगा। सत्संगी यह बात अच्छी तरह से समझ ले कि उसे भजन सुमिरन तो करना ही है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। अगर किसी सत्संगी का भले ही भजन सुमिरन कम है परंतु उसकी सांसारिक इच्छा नहीं है तो सद्गुरु उसे सहस्त्र दल कमल में रख कर बाकी का भजन सुमिरन करवाकर ऊपर के मंडलों में ले जाएंगे। लेकिन भजन सुमिरन तो करना ही होगा जी। जिसने सुमिरन नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया, चाहे उसने लाखों दान पुण्य किए हों, ग्रंथ पढ़े हों, चाहे रोज सत्संग सुनता हो, पर सुमिरन के बिना व्यर्थ है। सुमिरन के बिना सद्गुरु के रूहानी दर्शन कभी नहीं हो सकते। सच्ची तड़प से 15 मिनट भी की गई भक्ति कुछ दिनों तक की जाने वाली भक्ति से ज़्यादा बेहतर है। रब रब कर दे उम्र बीत गई, रब की है कदे सोचा ही नहीं। बहुत कुछ मंग लिया तो बहुत कुछ पा लिया, रब नू ही पाना है कदी सोचा ही नहीं। सच्चा नाम रचना से पहले का है, ये कृत्रिम नहीं है, कुदरती है। सृष्टि की रचना और उसका संहार भी नाम के द्वारा ही होता है। सृष्टि नाम के सहारे ही खड़ी है। सच्चा नाम आत्मा और परमात्मा के बीच पुल का काम करता है। यह सतलोक से आ रही परम चेतन शक्ति की वह धारा है जो जीव को अपने साथ वापस सचखंड ले जाती है। स्पष्ट है कि जिस नाम को संतों ने मुक्तिदाता माना है वह परमात्मा से अभेद कोई अद्भुत शक्ति है। नाम सुमिरन का समय ही मालिक की भक्ति के लिए अति गुणकारी होता है, क्योंकि उस समय मालिक की ओर से विशेष कृपा की धाराएं उतरती हैं। प्रभु परमात्मा का जो नाम है उसे हर पल जपना चाहिए, क्योंकि नाम का जाप करना ही सच्ची गुरु भक्ति है और यही सच्ची प्रभु भक्ति भी है। इस भक्ति द्वारा ही जीव जन्म मरण के बंधन तोड़कर अपने निज घर वापस पहुंच सकता है। इस नाम का सिमरन करने से प्रभु की भक्ति का ऐसा खजाना जमा हो जाता है जिसमें कभी कमी नहीं आती। सद्गुरु सद्गुरु हम गुरुमुखों को बार बार चिताते हैं कि सुमिरन करो, नाम की कमाई करो। जब मालिक के भजन सिमरन में बैठते हैं तो हमें पूरी सुरती उनके दिव्य दर्शन पर केंद्रित करनी चाहिए। हम भजन में बैठकर करबद्ध होकर मालिक का नैन मूंद कर आह्वान करते हैं और वह आकर हमारे मस्तक पर विराजमान होते हैं। ऐसे में हमारी सुरती कहीं भटकती है तो उसको एकाग्र करने का प्रयत्न करना होगा, क्योंकि हीरा छोड़कर कंकर की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे सुरती की और मालिक की दोस्ती हो जाती है और आपका सिमरन इतना गहरा हो जाता है कि आप इस नश्वर संसार में अपना अस्तित्व भूल जाते हो।
भजन सिमरन में बहुत गहराई की ज़रूरत है, सिर्फ नियम में बंधने की नहीं। फिर दिन रात का प्रत्येक क्षण मालिक की बंदगी के लिए कम है, अधूरा है। तेरी इस असार दुनिया का क्या करूं मालिक, जिसमें तेरे दर्शन दीदार का नाम नहीं। मुझे दे दे बंदगी की वह खिदमत जिसमें सिर्फ तू ही तू हो, इस झूठी दुनिया का हिसाब नहीं। नाम कमाई का हम गुरमुखों के जीवन में क्या महत्व है, चलिए आइए इस छोटे से दृष्टांत से समझते हैं। एक गांव में एक नौजवान को परम संत तुलसी साहब का सत्संग सुनने का बड़ा शौक था। नौजवान को किसी से पता चला कि गांव के बाहर नदी के उस पार परम संत ने डेरा लगाया हुआ है और आज शाम को 5 बजे सत्संग का प्रोग्राम है। वह नदी पार करके नौका के द्वारा सत्संग में पहुंच गया। नौजवान एक सत्संगी था। उसने बड़े ध्यान से और प्यार से सत्संग सुना। जब वापस जाने का समय आया तो अंधेरा हो गया था। देखा तूफान बहुत ज़्यादा था और बारिश के कारण नदी बड़े तूफान पर चल रही थी। अब जितनी नौका वाले मल्लाह थे सब डेरे में रुक गए। कोई आने जाने का साधन नहीं था। नौजवान संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरी नई नई शादी हुई है। मेरी पत्नी भी इस गांव में अनजान है और घर में मेरे कोई नहीं है। मेरे पास गहना वगैरह बहुत है, नकदी भी है और हमारे गांव में चोर लुटेरे भी बहुत है। तो किसी भी हालत में मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तुलसी साहब ने एक कागज पर कलम से कुछ लिखा और बिना बताए उस पेपर को फोल्ड किया और उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा, इसको खोलकर मत देखना कि इसमें क्या लिखा है। जब नदी के पास पहुंचो तो नदी को मेरा संदेश देना। जब नदी के किनारे पहुंचा देखा तूफान बड़े जोरों का है। इसने चिट्ठी नदी की ओर दिखाते हुए कहा, यह तुलसी साहब ने तुम्हारे लिए भेजी है। इतना सुनते ही नदी बीच में से अलग हो गई और जमीन दिखने लगी पैदल चलने के लिए। नौजवान बड़ा हैरान हुआ। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने आंखें मली, सोचा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। फिर पैदल नदी पार करने लगा। मन में जिज्ञासा उठी, देखो तो सही इस चिट्ठी में क्या लिखा है। जब उसने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, राम। बड़ा हैरान हुआ। इतने में नदी वापस भर गई और रास्ता बंद हो गया और ये दौड़कर फिर वापस किनारे पर आ गया। उस समय तुलसी साहिब के पास पहुंचा और तुलसी साहिब को सारी बात बताई। तो तुलसी साहिब जी ने कहा, भाई मैंने पहले ही कहा था कि चिट्ठी खोलना नहीं। खैर उसी समय दूसरी चिट्ठी दी और कहा, इस चिट्ठी को खोलना नहीं और वैसा ही करना। ये बड़ा हैरान था। तुलसी साहिब से पूछा, महाराज चिट्ठी पर तो राम लिखा था, तो इसमें अलग क्या है? राम तो हर कोई लिखता है, पढ़ता है। तो संत ने फरमाया, एक राम वो है जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, और यह मेरा अपना राम है जो मैंने सारी जिंदगी भजन सिमरन से कमाया है, जो गुरु का दिया नाम है। और आपको हर जगह मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन जो उन्होंने हमें दिया है उसमें पावर है। वह उन्होंने कमाया है, उनका निजी खजाना है। और जब हम अभ्यास करते हैं तो इसी खजाने को बढ़ाते हैं। हुजूर गुरु महाराज जी फरमाया करते हैं कि संगत जो मेरी फुलवारी है, हर भजन करने वाले से खुशबू आती है। तो गुरुमुखों, हमें भजन करके इसे बढ़ाना है, पर हम अज्ञानी इसे बढ़ाने की बजाय संसारिक वस्तुओं को बढ़ा रहे हैं जो यहीं सब रहने वाला है।
अतः सदगुरु फरमाते हैं कि नाम सुमिरन की कमाई करो, भजन अभ्यास करो और 24 घंटे में से 2 घंटे भजन अवश्य करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।